हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन कैंपस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिवाकर और जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन 2 पार्टों को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में उनको आपको लिंक मिल जाएगी। आप उन 2 पार्टों को देखिए, उसके बाद इस तीसरे पार्ट पे आइएगा। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। यदि 1 रुपए पर 4 वर्षों में ब्याज 0.40 रुपए है तो 450 रुपए पर 2 वर्षों में ब्याज कितना होगा। तो यानी कि सबसे पहले हमें इस लाइन से रेट पता करनी पड़ेगी। ठीक है, कि 1 रुपए में 4 वर्षों पे इतने रुपए बने तो रेट कितनी थी। देखिए 1 रुपए है, ठीक है, 4 वर्ष है हमारे, ठीक है, और इससे हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला 0.40। अगर हम इसे देखें 1 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 0.10 यानी कि 0.10। ठीक है, यानी कि यहां से इसकी रेट कितनी आ गई 10%। कैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे पे ब्याज मिला है 0.10 यानी कि 10% रेट से ब्याज मिला है। ठीक है, तो अभी से हम देखते हैं। इसे देखिए 450 रुपए हैं। ठीक है, वही जो पहला मेथड है हमारा 450 रुपए है। कौन सा वाला, जो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो रेट कितनी हमारी 10%। ठीक है, टाइम कितने वर्ष के लिए पूछा 2 और ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो 45 दूनी 90, यानी कि जो ऑप्शन ए है हमारा वो आंसर हो जाएगा। और देखिए ये किस में आया हुआ है, RRB 2008 में। ठीक है, रेलवे का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए वो कह रहा है यदि 1 रुपए पर 4 वर्षों में ब्याज 0.40 रुपए है। ठीक है, यानी कि 1 रुपए का जो 4 वर्ष का ब्याज है वो कितना है 0.40 रुपए। यहाँ से हमने निकाला 1 रुपए का 1 वर्ष में ब्याज कितना हुआ 0.10 रुपए। ठीक है, इस हिसाब से इसकी रेट कितनी हो गई 10% हो गई। इसकी जो रेट आ गई 10%। ठीक है, 10% रेट थी, बस उसी से हमने इसका जो अगली लाइन में उसने हमसे पूछा है तो 450 रुपए का 2 वर्षों में ब्याज कितना होगा। देखिए, और जो सेकेंड मेथड हमारा जो 2 पार्टों में हम कर चुके हैं। देखिए रेट हमें पता लग गई थी 10% है। ठीक है, हम क्या करते थे, जो रेट होती थी उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये R होती थी, ये T होती थी, ये कितना हो गया 20%। ठीक है, और डायरेक्ट किसका 450 का 20% निकाल देते, 10% के लिए 1 जीरो हटा दिया। ठीक है, 45 45 90। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। ये देखिए, ये हमारा LIC AAO एग्जाम में आया हुआ है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक ब्याज पर धन लगाने वाले को पता चलता है कि ब्याज की दर में 8% से 7 सहित 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50% की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी रुपए में बतानी है हमें। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए इसे हमें एग्जाम में कैसे करना था। देखिए हमने देखा 8% से 7 सहित 3/4% हो गई। ठीक है, यानी इसकी कमी उसमें कितनी आ गई
7 चौक 28 और 3 31/4, इसमें से जाएगा, इसे माइनस करेंगे हम तो 1/4% आएगा ये। ठीक है, 1/4। 1/4% से उसकी जो आय में कमी आई वो कितनी आई? 61.50 रुपए की। ये यहाँ पे रुपए होगा। 1/4% से उसकी आय में 61.50 रुपए की कमी आ गई। ठीक है, देखिए हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए उसकी पूंजी। पूंजी क्या होती है? 100%। ठीक है, यानी कि मूलधन। ठीक है, तो देखिए 1/4% कितना है? इतना। 100 बनाने के लिए हमें इसे 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसे भी 400 से, इसे भी 400 से। जब हम इसे 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी कितनी आएगी? 0। 5 चौक 20 का 0। ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6 और 6 चौक 24, यानी कि उसकी पूंजी कितनी आ जाएगी? 24,600। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ये 24,600, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए LIC एग्जाम में आएगा और कितने आसान तरीके से इसे कर सकते थे। बस हमें क्या देखना था कि उसकी जो रेट है ना 8% से शायद सही 3/4% हो गई, यानी कि उसकी जो गिरावट आई वो कितनी आई? 1/4% की आई। ठीक है, जिससे उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आई। ठीक है, कितने? 61.50 रुपए की कमी आ गई। ठीक, और उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है पूंजी, यानी कि मूलधन, यानी कि 100% की वैल्यू। क्योंकि पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि जो मूलधन होता है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% की हमने वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई? 24,600। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अब हम अपना अगला क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए तब तक। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों में एक मूलधन 5% ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, TYPE टाइप, ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है, जो ब्याज होता है हमारा, ब्याज होता है वो मूलधन के बराबर होता है। ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा कि जितना ही मूलधन होगा ना तो उतने वर्षों में उसे उतना ही ब्याज मिलेगा, तभी वो राशि अपने आप में दुगनी होगी। जैसे कि 100 रुपए है, ठीक है, और उसने कह दिया 100 रुपए ही इस पे ब्याज मिल गया। ठीक है, अब 100 रुपए पे 100 रुपए ब्याज मिल गया तो यह राशि दुगनी हो गई। ठीक है, रेट अगर वो बोल दे 10%, ठीक है, अब तब वो पूछ ले कितने टाइम में ये डबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल है, तो देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जो हमारा फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, कितने वर्ष में, यानी T निकालना है। ठीक है, तो ये 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताई कि जितना इस पे ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल यानी मूलधन के बराबर होगा। तो यानी कि ये प्रिंसिपल और ये SI आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो हमारा फाइनली जो निकल के आएगा 100 अपॉन R निकल के आएगा। ठीक है, तो रेट कितनी है हमारी? 5%। ठीक है, 100 यानी कि 20, तो ये 20 साल में दुगना हो जाएगा। अब जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिले जिसमें कहते कितने वर्ष में एक मूलधन कुछ भी रेट दी हो कि दर से दुगनी हो जाएगी, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 100 अपॉन जो भी रेट दी हो
ठीक है, उसे डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझते हैं। हमने क्या किया, हमने ये सोचा कितने वर्ष में, क्वेश्चन में कह रहा था कितने वर्ष में एक मूलधन 5% ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि दुगना तभी होगा जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रिंसिपल के, क्योंकि जितना प्रिंसिपल होगा जब उस पर उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा तभी वो चीज दुगनी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल हमारा फॉर्मूला जो था, ठीक है, उसे लिखा। ठीक, 3 निकालना था हमें, टाइम पूछा था हमसे, टाइम निकाला हमने और देखा प्रिंसिपल बराबर SI के, तो ये आपस में कट गए। ठीक है, बचा क्या हमारा 100/R। R कितनी थी हमारी 5%। ठीक है, तो बस 5 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 20,000। और ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस चीज को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। किस प्रतिशत वार्षिक दर से एक मूलधन 15 वर्षों में दुगना हो जाएगा। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, इसने हमसे पूछ क्या ली, रेट पूछ ली। और पिछले सवाल में उसने हमें रेट दे रखी थी, उसने हमसे टाइम पूछा था। सेम वही प्रोसेस है, अगर हम बात वही है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रॉफिट के, तभी कोई चीज दुगनी होगी। जितना उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, जितना जो प्रिंसिपल हो उतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तभी वो चीज दुगनी होगी। ठीक है, बस वही पुराने सवाल वाली हमें करना है। क्या हमने क्या किया था, 100/, पहले हमने रेट लिखी थी, इस बार हम टाइम लिखेंगे। टाइम कितना है हमारा 15 वर्ष। ठीक है, इसे हम काटेंगे, अगर 5 या 15 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20/3। और 20/3 के अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे, अगर आपको नहीं भी पता डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम। 3 से जाएगा 6 बार। ठीक है, और बचेगा कितना 2, नीचे 3%। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 6 सही 2/3%। ठीक है, तो आप जब भी आप इस तरीके के सवाल देखिएगा, चाहे उसमें रेट पूछ ले या टाइम पूछ ले, दोनों में आपको यही करना है 100/, अगर रेट दे रखी है तो रेट रख लेंगे। ठीक है, अगर टाइम दे रखा है तो टाइम रख लेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस चीज को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की इस रेट से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, वही पुराना टॉपिक हमारा, वो पुराना वाला सवाल। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, 100/, रेट दे रखी थी तो रेट, टाइम दे रखा था तो टाइम। यहाँ क्या दे रखी है, रेट, तो टाइम हटा देंगे, टाइम हमें बताना है। ठीक है, रेट कितनी है हमारी 6 सही 1/4, यानी 6 चौक 24 और 25/4, ये हो गई 25/4। ठीक है, 25 से चला गया 4 बार, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो टाइम कितना आ जाएगा 16 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। एग्जाम में कैसे करना है, 100 25/4, ठीक, गुणा कर दी, या वो भी नहीं पता, आपको पता तो है ही कि हमें 100 के अपॉन में लिखना है। ठीक है, कि लिखना क्या है, 6 चौक 24 25/4, 25/4 लिखना है। इसे लिखने से अच्छा क्या करेंगे, हमने सोचा 100/25/4, 25 से चला जाएगा 4 बार, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से, यानी 4 चौक 16, यानी कि 16 साल हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी चीज हमें पेपरों में करनी, बस आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आप नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए अभी तक हमने सिंपल किया है, इसमें क्या कह दिया उसने, इस लाइन को एक्सट्रैक्ट कर दिया बस। ये है आपका 7 और नीचे 6। ठीक है, फिर से लिख देते हैं 7 6 7। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक राशि खुद की 7/6 गुना हो जाती है 3 वर्ष में साधारण ब्याज दर से। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, रेट निकालनी। ठीक है, अब देखिए सबसे सिंपल तरीका हमारा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आई हमारा कितना है, देखिए 6 से 7 हो रही है, यानी कि हमें 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है मान लीजिए। ठीक है, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में।
ठीक है, और हमारी टोटल राशि कितनी है 6। ठीक, ये जो होता है ये हमारी मूल राशि, ठीक है, ये 1 प्लस होके 7 बन गया, तो जो रुपये हमें 1 मिला है ये हमारा ब्याज है, ब्याज है 1 रुपये। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक, और निकाल ली क्या हमें रेट, यानी कि 100 पे। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल। ठीक, देखिए ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका बस इससे इसे काटना है। देखिए पूरा भी नहीं काटना है, हमने ये देखा 18 से 100 कितनी बारी में जा रहा है, तो हमने देखा 18 पंजे 90 होता है। फिर अगर एक आगे बढ़ेंगे तो वो 100 से प्लस हो जाएगा, तो हमने देखा 5, हमें ये 5 मिल गया। ठीक है, हमें नहीं मतलब कि इसका आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें ये 5 मिला, बस यही हमारा आंसर। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन सेम मिल जाते, जैसे कि यहाँ 5, यहाँ वो 5 लिख के 1 कर देता, तो हमें आगे का चेक करना पड़ता। ऑप्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ 6 है, तो बस हमने ये आंसर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करिए, फिर आगे का सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 12,500 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक हमें सॉल्व करना है। समय समाप्ति पर साहूकार को लाभ के रूप से जो धनराशि प्राप्त होती है, उस धनराशि से वह एक साइकिल और घड़ी खरीदता है जिसकी कीमत में 7:5 का अनुपात है। साइकिल का मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें समय समाप्ति पर साहूकार को लाभ के रूप से जो धनराशि प्राप्त होती है। अब देखिए इस चीज को, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्याज, जो इस धनराशि पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, वही तो लाभ के रूप में प्राप्त होगा ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें ब्याज कितना मिलेगा। देखिए 12,500, ठीक है, 8% की रेट है, टाइम कितना है 3 साल, नीचे 100, ये गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 8 पंजे 40, 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3,000 रुपए। ये 3,000 हमारे क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, जो उसने इस सवाल में क्या रखा है, लाभ के रूप से जो धनराशि प्राप्त होगी, तो लाभ के रूप में तो उसे यही प्राप्त हुआ ना। तो अब आगे क्या कहता है, उस धनराशि से वह एक साइकिल और एक घड़ी खरीदता है। ठीक, अब 3,000 रुपए की वो एक साइकिल और घड़ी खरीदता है जिसकी कीमत का अनुपात अगर हम देखेंगे 7:5 है। ठीक है, 7:5 है। हमने देखा ये टोटल कितना हो गया, 7 5 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3,000। अगर इनसे काटेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक, 6, 12 पंचे 60, 0, 250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 250 1 यूनिट की। तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 7, 0 का 0, 7 पंजे 35, 0 5 0 5, 2 ऑप्शन में मिल गया। 7 दूनी 14, ठीक है, 14 और 3 17, 17 ये मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए एक बार और देख लेते हैं सवाल को। हमने सवाल में किया गया, देखिए इसमें हमें क्या दे दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये लिख दी गई थी लैंग्वेज इस तरीके से। ठीक है, बाकी तो सवाल इजी था कि एक व्यक्ति किसी साहूकार से 12,500 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज से, ठीक, 12,500 8% रेट 3 वर्ष के लिए लिया। ठीक है, अब उसने क्या लिख दिया था, लाभ के रूप से जो धनराशि प्राप्त होती है। लाभ के रूप में धनराशि क्या प्राप्त होगी, जो ब्याज होगा हमारा वही तो धनराशि प्राप्त होगी हमें लाभ के रूप में, क्योंकि ये जो है ये तो उसने दिया ही है, 12,500 साहूकार ने अपनी जेब से दिया है। ठीक है, तो ये तो उसका हो गया, और जो उसे लाभ के रूप में प्राप्त हुआ वो हुआ 3,000 रुपए। ठीक है, तो ये 3,000 क्या हुआ, लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। उसकी इन 3,000 रुपए की उसने क्या करी, साइकिल और घड़ी खरीदी। ठीक,
जिनका अनुपात कितना दिया था उसने 7:5 का। ठीक, हमने निकाल लिया 3000 है। टोटल कितनी होगी, ये रेशियो में आपने पढ़ा होगा, कहीं भी अगर पढ़ा होगा, नहीं तो जब रेशियो कराएंगे तब आपको बताएंगे। ये टोटल कितना हो गया 12 यूनिट की वैल्यू 3000। ठीक है, 1 यूनिट की 250 आ गई। अब हमें क्या करना है, 7 की निकालनी, क्योंकि हमसे साइकिल का मूल्य पूछा है ना, साइकिल का मूल्य 7 की निकालनी है। ठीक है, हमने गुणा कर दी 250 से, आंसर मिल गया। ठीक, इतना ना करके जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हमने देखा साइकिल का मूल्य हमें बताना है। ठीक है, साइकिल का मूल्य बताना है, और साइकिल का जो कीमत है उसका अनुपात कितना है, 7:5 का, यानी कि जो 7 है ये साइकिल की कीमत है। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा वो किसका होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक, यहाँ देखा हमने 7 दूनी 14, 2 25 नहीं बना। ठीक, 7 दूनी 14, 2 20 नहीं बना। 7 दूनी 14, 3 35 बन गया। 7 एकम 7, 4 45 नहीं बना। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये चीज हमारा क्या, 1 सेकंड में आंसर हमारा। लेकिन इस चीज को सीखने के लिए जब हम रेशियो चैप्टर करेंगे उस चीज को समझना पड़ेगा। अभी के लिए तो आप इतना ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम फिर अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए तब तक। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। देखें अगला सवाल क्या कहता है, किसी साधारण ब्याज दर पर ए बी को 2 वर्ष के लिए 6000 रुपए उधार देता है और सी को 1500 रुपए राशि 4 वर्ष के लिए उधार देता है और दोनों को मिलाकर 900 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, ब्याज प्राप्त होता है, पाता है, तो ब्याज दर हमें बतानी है, रेट आर। ठीक है, आर हमसे पूछी गई है। देखिए ये क्या है, राशि, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारा, 6000 रुपए। ठीक है, और ये पहला, ये दूसरा कितना है, 1500। इसके लिए टाइम कितना दे रखा है उसने, 2 साल। इसके लिए टाइम कितना दे रखा है उसने, 4 साल। ठीक है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग बेसिक से करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखो 2 व्यक्ति को दे रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 जगह से प्राप्त होगा, इसी में हम जोड़ देंगे PRT/100। ठीक है, आगे देखिए इसका मूलधन 6000 रुपए। ठीक है, टाइम इसके लिए है 2 साल और रेट निकालनी है अपॉन 100। इसके लिए 1500 रुपए, टाइम इसके लिए कितना है, 4 साल, और हमें रेट निकालनी है, डिवाइड बाय 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, यहाँ समझ लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 है, यानी 120 आर इंटू लगा दो, प्लस 15 चक्कू 60 आर, अपॉन में तो कुछ बचा नहीं हमारा, और ये बराबर किसके हैं, 900 रुपए के, क्योंकि ये दोनों से मिला के ये 900 रुपए का ब्याज पाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 180, 900 अपॉन 180 आ जाएगा 5%। ठीक है, आप पहले से नोट करिए, फिर इसकी चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक जल्दी कैसे करना है इसे। ठीक है, देखिए इन चीजों को मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूं, हम इन चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, एक इसका भी तो करेंगे। ठीक, देखिए अभी आपको रेट आपको निकालनी है। ठीक है, और जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है PRT/100, यहाँ देखिए टी की और टाइम की तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, रेट अभी पता नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12। ठीक है, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 15 चक्कू 60। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 18,000 हो गया। ठीक है, टोटल जो अमाउंट बना 18,000 है, 18,000 में उसे 900 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 900 रुपए इसका कितना परसेंट है। ठीक, परसेंट निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो
जो बेसिक होता है 900 बट्टे 18,000 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से एक जीरो गया, और 18 पंजे 90। रेट कितनी आ गई हमारी? 5%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। तो ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, इस तरीके के सवाल को करने की, जब दोनों मिला के ब्याज मिल रहा हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए तब तक। चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए बी को 5,000 रुपए की राशि उधार देता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, और सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपए उधार देता है, कुल मिलाकर 2,200 रुपए पाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्याज होगा रुपए का ब्याज, ठीक है, ये है 2,200 रुपए का ब्याज पाता है। तो हमें रेट बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहला वही जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया, 5,000 इंटू आर इंटू टाइम कितना है इसके लिए 2 साल, ठीक, अपॉन 100, प्लस इसके लिए कितना है 3,000 इंटू इसके लिए टाइम कितना दिया उसने 4 इंटू आर बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 दूनी 10 यानी ये हो गया 100 आर, ठीक है। ये आ गया 3 चौक 12 यानी 120 आर, ठीक है। ये ऐसा ही ब्याज कितना पाता है ये 2,200, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 100 और 120 220 रुपए, 220 आर, और ये 2,200 इधर चल रहा है, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाएगा 2,200 डिवाइड बाई 220 इजकल टू आर, ये कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगी हमारी रेट 10%, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, ठीक है। वही सेम सवाल है पिछला वाला, आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको इसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वही जैसे हमने पुराना सवाल किया था। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए जिसने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। देखिए वही मैं आपके लिए अलग से हाईलाइट कर देता हूँ मेन चीजें इसकी, ठीक। 5 2 5 दूनी 10 3 जीरो ये, ठीक है। 3 4 3 चौक 12 12 और ये 3 जीरो अलग से, ठीक। ये कितना आ गया, इसका 0 इसका 2 इसका 2, ठीक, 22,000 आ गया। ये हमारी 22,000 राशि है, इस राशि पे उसे ब्याज मिल गया 2,200 रुपए का, ठीक है। फिर आपको तो पता ही होगा, 1 जीरो हटाया, देखा 2,200 ये भी 2,200 ये भी, यानी कि 10% हमारा आंसर। जिसे नहीं आता वो कैसे करेगा 22,000 इंटू 100, ठीक है। 10 बार में ये चला जाएगा, इससे 10, यानी कि ये 10% हमारा आंसर, ठीक है। आप नोट करिए इसे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 8,000 रुपए की राशि 3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में उतना ही साधारण ब्याज देगी जितना 6,000 रुपए की राशि 4% की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज देती है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है हमारा जहां पे हमारा इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट 2 बराबर है इंटरेस्ट फर्स्ट के, ठीक है। और इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता क्या है, PRT बराबर PRT, नीचे 100 आएगा, 100 कट जाएगा, उससे तो फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दे रखा है हमें 8,000, रेट कितनी है 3%, ठीक है। टाइम हमें निकालना है इसका, ठीक है। और इधर कितना है 6,000, रेट है 4, टाइम है 5, ठीक है। देखिए अगर आप इसे काटेंगे पीटेंगे इधर उधर करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा सुपरफ्लूअस, यानी कि बेवकूफी वाला काम। देखिए चेक क्या करना है यहाँ पे,
आपने 2 की मल्टीप्लाई की, 8 तियां 24, आपको 24 मिल रहा है। ठीक है, जीरो अभी थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ, और ये 6 चौक 24। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे सेम हो गई। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हो रहा 5। ठीक, यहाँ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक, नहीं समझ आया, ऐसे समझिए 8 3, आप इन दो की मल्टीप्लाई की, आपको 24 मिल गया ये। ठीक है, यहाँ आपने 6 4 की मल्टीप्लाई की, 24 मिल गया। अब देखिए मल्टीपल में आपको ये जो 24 बराबर मिल गया, यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हो रहा 5। ठीक है, इधर भी सेम चीज आनी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट सेम था, तो यहाँ भी 5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 साल। ठीक है, चलिए आप नोट करिए, फिर अगले सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखिए, ये सवाल सेम पिछले वाले सवाल की तरह है। देखिए इसमें भी हमारा इंटरेस्ट दोनों तरफ सेम रहेगा। ठीक है, देखिए 500 रुपये, वही पिछले सवाल में तो हम आपको बता ही चुके हैं, 500 रुपये हैं। ठीक है, टाइम कितना है 4। ठीक है, रेट कितनी है 6.25%। ठीक है, परसेंट हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, मिलने वाला साधारण ब्याज। ठीक, अगला लाइन क्या कह रही है, 400, रेट कितनी है 5%। ठीक है, निकालना क्या हमें, टाइम। ठीक है, वही पिछले सवाल की तरह हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए इतनी चीज की मल्टीप्लाई और इस चीज की मल्टीप्लाई सेम आएगी। ठीक है, अलग क्या हो रहा है ये, यानी कि 6.25%। बस हमें यही टिक करना है। ऑप्शन कौन सा है, देखिए अब इस चीज को इसने ऐसे ना लिख के ना फ्रैक्शन में लिख दिया। अगर आप इसे वैसे करेंगे 6 चौक 24, 25/4, अगर 25/4 की आप निकालेंगे तो यही आएगी 6.25%। ठीक है, इस चीज को इसने चेंज करके ऐसे लिख दिया। एग्जाम में ये बहुत करा जाता है, क्योंकि देखिए फिर आपको यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए यहाँ कुछ और होता तो फिर हम यहाँ सोचते कि इसके पॉइंट, इसका पॉइंटों में अगर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आगे के सवाल। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए घर पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।